नमस्कार। आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी प्रस्तुत छन कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। संसदक 5 दिनक विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्षों संसदीय यात्रा पर चर्चा दगाड़ शुरू भो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 शुभारंभ करो को प्रदेश के स्वच्छ बनाउन में जन भागीदारी महत्वपूर्ण। वित्त मंत्रालय भारतीय जीवन बीमा निगमक एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कतुके कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति दे और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बटी चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी गई। समाचार नकदगाड़ में नारायण दत्त पाठक। अब समाचार विस्तारेल। संसदक 5 दिनक विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्षों संसदीय यात्रा पर चर्चा दगाड़ शुरू हो। यह अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पिछाड़ी 75 वर्षों में संसद सबसे ठुल उपलब्धि रही है, ये पर लोगों को लगातार बढ़नी भरोस। संविधान सभा बटी लिबेर उपलब्धियों, स्मृतियों और संदेशों 75 वर्षक संसदीय यात्रा पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री को कि भारतीय लोकतंत्र सबे उतार चढ़ावों साक्षी यो संसद भवन जनता विश्वास और भरोसा केंद्र बिंदु रही है। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। श्री मोदी को कि भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा आज विश्व में हर जगह होने लग रहे और ये संसदक 75 वर्षों के इतिहास के दौरान सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है। प्रधानमंत्री भोबटी संसदक नई भवन में स्थानांतरित होने के लिए उल्लेख करो। उन्होंने कहा कि हम यो ऐतिहासिक भवन के विदा दिनिया जो आज़ादी है पहली साम्राज्यवादी विधायी परिषद छी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज देहरादून में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 शुभारंभ करो। यो मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कि स्वच्छता बनाए रखना के लिए स्वच्छता दूतों भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलन लगी स्वच्छ भारत मिशन एक बजहल देश स्वच्छता के प्रति पुनः जागृत है। वैश्विक पर्यटनक नक्श पर आज उत्तराखंड के पछाण दिलोने प्रतिबद्धता के दोहराते हुए श्री धामील को कि जब सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी जुड़े तो उन प्रयासों की शक्ति कई गुना बढ़ जाए। उन्होंने सभी लोगों के स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ हिस्से लेने का आह्वान करो। स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूँ जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी है जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है। यो दौरान मुख्यमंत्री स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में चयनित राज्य 15 पंचायतों के सम्मानित होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री को कि आज स्वच्छता क्षेत्र में सम्मानित होने वाले लोग राज्य ब्रांड एम्बेसडर छन। मुख्यमंत्री स्वच्छता क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों के लिए सम्मानित करो। उन्होंने यो दौरान स्वच्छता ही सेवा गीतक विमोचन करो। वहीं उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहेलाल सभी जिलाधिकारी सरकारी कार्यालयों और परिसरों में कचरा मुक्त थीम पर स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत करी। यो दौरान कर्मचारियों सफाई अभियान चलाबेर 60 बोरी कूड़ा एकत्रित करो। खाद्य मंत्री रेखा आर्याल खरीफ खरीदाक अंतर्गत क्रय संस्थाओं के माध्यम फसलों खरीदाक संबंध में विभागीय अधिकारियों दगाड़ बैठक करी। राज्य में खरीफ फसलों खरीद 1 अक्टूबर बटी शुरू होने लग रहे। यो दौरान श्रीमती आर्याल खरीफ खरीद सत्र 2023-24 के लिए बोरीने की व्यवस्था समय पर करने के लिए निर्देश दी। उन्होंने बताया कि यो सत्र में रागी उत्पादन के लिए 1.26 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य धरी जा रहा। एक खरीदा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,846 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करी जा रहा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार माट अनाजों दगाड़ किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने लग रहे। यो दौरान खाद्य मंत्री क्रय केंद्रों पर हर प्रकार की सुविधा दुरुस्त धरना के लिए निर्देश दें। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार आपो आकाशवाणी अल्मोड़ा और देहरादून बटी सुनने लग रहा था। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहानेल को कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के रोजगार देना काम करने लग रहे हैं और यो साल के अंत तक 25,000 युवाओं के रोजगार मिलल। उत्तरकाशी में पत्रकारों दगाड़ बातचीत में श्री चौहानेल बता कि देश भर में रोजगार सृजन करने वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड दूसरा स्थान पर एगो। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगा कि सत्ता में रहते हुए पार्टी कार्यकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगार बढ़ी। श्री चौहानेल को कि प्रदेश देशों का पहल राज्य है जहां अब नकल विरोधी कानून बनाई जा रहा और प्रदेश में सब भर्ती पारदर्शिता दगाड़ करी जाने लग रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बटी चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों के शुभकामना दे और उनार उज्जवल भविष्य कामना करी। मुख्यमंत्री सभी नवनियुक्त अभियोजन अधिकारियों थे अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा दगाड़ करने की आशा व्यक्त करी। भाजपा सांसदों द्वारा सांसद निधि के समय पर खर्च न करने की बातक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पटेल खंडन करो। देहरादून में पत्रकारों दगाड़ बातचीत में श्री पटेल को कि भाजपा सांसद अपने सांसद निधि का उपयोग समय अनुसार सही ढंग करने लग रही। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्यों के लिए सांसद निधि के सही समय पर खर्च करने के लिए सभी सांसद बहुत संवेदनशील छन। वित्त मंत्रालय आज भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कतुक कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दे। यो कदमें 13 लाख हैं ज़्यादा एजेंट और 1 लाख हैं ज़्यादा नियमित कर्मचारियों के लाभ पुजल। मंत्रालय LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए बटी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। ये पुनर्नियुक्त एजेंट नवीकरण कमीशनक योग्य बन सकाल। मंत्रालय बता कि एजेंटों के लिए बीमा कवर 3,000 और 10,000 रुपये बटी 25,000 और 1,50,000 रुपया के बीच एक मौजूदा सीमा के लिए बढ़ाई जा रहा। ये के अलावा LIC कर्मचारियों परिजनों कल्याण के लिए 30% एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन के लिए मंजूरी दी गई। चमोली जिले में बधाणेक नंदा लोकजात धीरे धीरे कैलाश की तरफ अग्रसर होने लग रहे। नंदा देवी उत्सव डोली आज अपन नौ पड़ाव बेराधार बटी पूजा अर्चना के बाद इच्छोली बटी हाट कल्याणी गांव होते हुए 10वें पड़ाव पर रात्रि प्रवासा लीजी फलदिया गांव पुज गई। यो दौरान पूरे बाट में जाग जाग मां नंदा दर्शनों लीजी भक्तों तांता लगी रहो। और अब संक्षिप्त समाचार। स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज ऋषिकेशा 40 वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाई गो। यो दौरान लोगों के स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सेवा पखवाड़े के तहत मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन करी गो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शिविर का उद्घाटन करो। शिविर में युवाओं बढ़ चढ़ हिस्से ले और यो दौरान 72 यूनिट रक्तदान भो। बागेश्वर जिले में ले भाजपा युवा मोर्चा सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन करो। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत रुद्रप्रयाग जिले में आज केदारनाथ घाटी में यात्रा मार्ग बटीली बेर मंदिर परिसर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाई गो। ये दौरान रैलियों के माध्यम से लोगों के स्वच्छता के प्रति जागरूक करी गो। मौसम साफ होने प्रदेश में 4 धाम यात्रा पर होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। आज तक 40 लाख हैं ज़्यादा श्रद्धालु 4 धाम दर्शनाग लीजी पुज गई। मौसम विभाग अगिल 3 दिनों में राज्य कुछ हिस्सों में हल्की बटी मध्यम बारिश होने की संभावना जता रखी। विभाग कह रखो कि यह अवधि के दौरान प्रदेश में कति कति मूसलाधार बारिश ले है सकें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का 5 दिनाक विशेष सत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में 75 वर्षक संसदीय यात्रा पर चर्चा दगाड़ शुरू हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ करो। को प्रदेश के स्वच्छ बनाने में जन भागीदारी महत्वपूर्ण। वित्त मंत्रालय भारतीय जीवन निगमक एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कतुके कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति दे और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बटी चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी गई। ये का दगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नक यो बुलेटिन समाप्त हों।
नमस्कार।